बच्चों, आज बात करेंगे हम लोग क्या रिलेशन के बारे में। ऑफ कोर्स, और क्या बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो बात करने जा रहे हैं हम लोग। ऑलरेडी हमने अभी तक पढ़ रखा था क्या, पार्ट ए में, पार्ट 1 बोल सकते हैं आप, जिसके बारे में आपको मैंने ये बताया था। ओके, तो पार्ट 2 में हम अभी अब ये देखेंगे कि भाई अब बताएंगे कि क्या को डोमेन क्या है, डोमेन क्या है, रेंज क्या है, इमेज क्या है, प्री इमेज क्या है। ओके, और सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे शो करेंगे, रोस्टर फॉर्म में कैसे शो करेंगे, ऑलरेडी हमने कर लिया है। अगर दिखाया तो हमने ऑलरेडी कर रखा है। यहाँ पे ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है। ये क्या है, रोस्टर फॉर्म है। यहाँ भी ये सेट बिल्डर फॉर्म है, ये रोस्टर फॉर्म है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है यहाँ पे, आप समझ सकते हो कि यहाँ पे हम बताएंगे यहाँ पे कि डोमेन, रेंज, सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बात और है कि यहाँ पे भी आईपीएल मैच चल रहा है। कहाँ, यहाँ इस क्लास में आईपीएल मैच। क्यों? क्योंकि हमारे पास पहले ग्राउंड बड़ा होता था तो छक्का मारने में बहुत दिक्कत होता था। अभी हमारे पास क्या है, ग्राउंड बहुत छोटा है। देखिए, बस हमारे पास लिमिटेड जगह है लिमिटेड जगह है, बस इसी के अंदर खेलना है हमें अभी। तो ग्राउंड छोटा होने की वजह से क्या होगा, अभी आप लोग सिक्सर बहुत जल्दी मार सकते हैं, आसानी तरीके से मार पाएंगे छक्के पे छक्का। ठीक है, तो अब ये हमें इसलिए रखा हूँ क्योंकि अगर हम फिर से अगर ये सब चीज़ों को लिखने जाएंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा। ठीक है, तो ऑलरेडी हमने ये चीज़ पढ़ रखा था। ठीक है, तो पढ़ने के बाद क्या है कि इसे मैंने रफ नहीं किया, इसी को लेकर चलेंगे। जहाँ जहाँ जगह छोटी छोटी जगह है वहाँ पे हम लोग इस चीज़ के बारे में थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और ये चीज़ें रहेंगे तो जल्दी जल्दी मुझे डिस्कस करने में भी ईजी होगा, हेल्प होगा। ठीक है ना, तो छोटा ग्राउंड है तो संभाल के खेलिए, छक्का पे छक्का मारते रहिए, सिक्सर पे सिक्सर। ठीक है, तो अभी पढ़ते हैं क्या, इमेज और प्री इमेज एक्चुअली में है क्या। ठीक है, तो पढ़ेंगे। पहले इमेज के बारे में देख लेते हैं पहले कि इमेज क्या है। ठीक है, और प्री इमेज क्या है, पहले इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं पहले। ठीक है, तो मैंने मान लीजिए R1 में था, R2 भी है हमारे पास, R3 भी है, और भगवान की दया से R4 भी अभी तक हमारे पास बोर्ड पे सही सलामत है ना, इंशाल्लाह। सीधी सी बात है, अभी तक क़यामत ढाना है, आज क़यामत ढा के रहेंगे, चाहे आज जो भी हो जाए। ये जो रिलेशनल फंक्शंस का जो कॉन्सेप्ट है एक्सरसाइज 2.2, आज किसी भी हालत में इसे आज खत्म करके ही रहेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट। तो नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आ जाएंगे, 2.2 पे डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। तो अभी जो है इंट्रोडक्शन आज लास्ट क्लास हो जाएगा। ठीक है, 2.2 का इंट्रोडक्शन क्लास, ठीक है, आज लास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इमेज क्या है, बात कर रहे थे हम लोग। तो देखिए, जब भी मान लीजिए कोई हमारा क्या रिलेशन दिया हुआ है, मान लीजिए हमारा सेट पहले क्या था, ए था और बी था, तो हमने क्या दिखाया था, रिलेशन R1 माना था। तो इसमें रिलेशन क्या, A to B, ये पढ़ाया था मैंने आपको। तो इस केस में अगर बात करें, R1 के केस में बात करें तो क्या होगा हमारा, R1 के केस में बात करेंगे तो जो सेकेंड एलिमेंट होगा, क्या हमने क्या बोला, हमने क्या बताया अभी आपको, जो सेकेंड एलिमेंट होगा उस ऑर्डर पेयर में, जिस ऑर्डर पेयर में, भाई हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, हमें एक ऑर्डर पेयर मिलता है। तो उस ऑर्डर पेयर में क्या होगा, जो हमारा उस ऑर्डर पेयर में जो सेकेंड एलिमेंट होगा, हाँ जी, सेकेंड एलिमेंट याद रखिए, वही हमारा क्या होगा, इमेज होगा। किसका, फर्स्ट एलिमेंट का वो इमेज होगा। ठीक है, तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि भाई ये जो है आपका 4 जो है क्या है, सेकेंड एलिमेंट जो है इज कॉल्ड इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। तो देखिए ये जो 4 क्या है, इमेज है आपका, क्या है, इमेज है। लेकिन इमेज ये किसका है, ये है इमेज फर्स्ट का। ठीक है, इमेज किसका है, फर्स्ट का। उसी केस में अगर हम देखें R2 का, तो इसमें भी अगर हम बात करें, चलिए इसको छोड़ के इसमें बात कर लेते हैं। तो 5 क्या है, 5 भी क्या है, ये इमेज है किसका, 2 का। अगर इसका बात करें तो 6 इमेज है किसका, 3 का। तो मतलब हम हर केस में क्या कर रहे हैं, सेकेंड वाला जो एलिमेंट है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और उससे हमें क्या मालूम चल रहा है कि भाई ये इमेज तो है लेकिन किसका, 3 का है, ये 5 जो है 2 का है। और इस केस में भी अगर ले तो 4 किसका इमेज है भाई, तो 1 का है। समझ रहे बात को। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या समझे कि भाई जो ऑर्डर पेयर में होगा उसमें जो सेकेंड एलिमेंट होगा वो कहलाएगा इमेज, ठीक है, किसका, फर्स्ट एलिमेंट का वो इमेज कहलाएगा। ठीक है, बात हमें यहाँ पे आ गई समझ में। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, चलिए लिख लेते हैं, इसका डेफिनेशन वगैरह लिख लेते हैं कि इन ऑर्डर पेयर
सेकेंड एलिमेंट is called as image of first element। बताऊंगा आप टेंशन मत लो, अभी और भी बताऊंगा, इसमें एग्जांपल दे के भी समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। और अब अगर बात करें हम प्री इमेज का, तो प्री इमेज क्या होगा। अच्छा ये तो समझ कि इमेज क्या है। इमेज क्या मतलब इमेज क्या, अरे आप डेली आप अपना चेहरा देखते होंगे भाई शीशे में, शीशा देखिए, मिरर देखिए, तो मिरर में क्या दिखता है आपको, क्या दिखेगा आपको, खुद का स्पेस दिखेगा उसमें, तो क्या बनता है भैया, उसका इमेज बनता है, किसका, आपके बॉडी का इमेज बनता है उसके अंदर। तो उसी तरीके से यहाँ 4 का क्या है, इमेज बन रहा है, लेकिन किसका इमेज बन रहा है, तो 1 जरूर खड़ा रहा होगा वहां पे, समझ रहे, बस वहां 1 खड़ा रहा होगा तो उसका इमेज बन गया वो 4 आ रही बात समझ में यहाँ पे एग्जाम्पल से, ठीक है। अब बात करते हैं, ठीक है भैया सर आपने जो बता दिया कि ये 4 जो है इमेज है, इस केस में भी 4 इमेज है, 5 जो है सेकंड एलिमेंट है तो इमेज है, 6 भी इस केस में अगर देखा है तो इमेज है, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। लेकिन ये 1 क्या है सर यहाँ पे, फिर 1 2 इस केस में 3 है क्या है एक्चुअली। अगर R1 में बात करें, R1 रिलेशन में, और R2 रिलेशन में बात करें यहाँ पे 2, ठीक है, 2 भी देख लीजिए, 3 भी देख लीजिए, या फिर यहाँ पे भी देख लीजिए 3, ठीक है, यहाँ पे, या फिर हम R2 मान लेते, फिर आप यहाँ पे क्या हो, कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी हम क्या करते हैं, सिर्फ अभी सबसे छोटा हमारे पास क्या यही है, इससे भी छोटा ये है, लेकिन हम ये मान लेते हैं, अभी R2 समझ लेते हैं, R2 को लेके चलते हैं, क्योंकि R1 चलिए यहाँ पे भी देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे उसमें क्या है। तो अब देखिए, अब बात करते हैं, चलिए यहीं से पकड़ते हैं, स्टार्टिंग यहाँ R1 से कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने क्या बताया कि 4 जो है इमेज ऑफ 1 का इमेज है, ठीक है, 4 जो है, तो ये जो 1 है ना, 1 क्या है, ये कहलाएगा आपका प्री इमेज, प्री इमेज। ये जो 1 क्या है, प्री इमेज है, लेकिन किसका, ये 4 का प्री इमेज है। फर्स्ट भी क्या है, प्री इमेज है, लेकिन किसका, 5 का। 1 भी प्री इमेज है, लेकिन किसका, 6 का। इस केस में देखेंगे तो 2 भी क्या है, प्री इमेज है, किसका, 4 का। 2 भी क्या है, प्री इमेज है, लेकिन किसका, 5 का। 2 भी प्री इमेज है, लेकिन किसका, 6 का। 3 भी प्री इमेज है, लेकिन किसका, 4 का। 3 भी प्री इमेज है, 5 का। 3 प्री इमेज है, 6 का। चलिए ये R1 रिलेशन का बात हो गया। अगर इसमें बात करें तो सीधी सी बात है, ये जो 1 है क्या होगा, प्री इमेज होगा, क्या होगा, प्री इमेज है, ठीक है, किसका, लिखिए 4 का। इस केस में देखेंगे तो भैया 2 भी क्या है, प्री इमेज है, क्या है, प्री इमेज है, किसका, 5 का, ठीक है। यहाँ पे भी 3 क्या है, प्री इमेज ऑफ 6 है। आ रही बात समझ में। तो मतलब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अभी लिख सकते हैं यहाँ पे इस केस में भी कि इन, मतलब यहाँ पे लिखिए जो फर्स्ट ये क्या है, मतलब प्री इमेज है, 1 जो है प्री इमेज ऑफ सेकेंड एलिमेंट। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेकेंड एलिमेंट का ये बनता है, ये प्री इमेज जो फर्स्ट है ये किसका प्री इमेज बना रहा है, तो 4 का प्री इमेज बना रहा है, मतलब सेकेंड एलिमेंट का बना रहा है। तो इन ऑर्डर पेयर फर्स्ट एलिमेंट is called as pre-image of second element। भैया जो बनाएगा प्री इमेज, तो किसी ना किसी का तो बनाएगा प्री इमेज। तो प्री इमेज किसका बनाएगा, तो फर्स्ट किसका प्री इमेज बना रहा था, 4 का। 2 भी किसका प्री इमेज बना रहा था, तो सेकंड एलिमेंट का ही ना प्री इमेज बन रहा है यहाँ 3 का, लेकिन किसका, सेकंड एलिमेंट का ही प्री इमेज बना रहे हैं। हाँ देख लो, तो 3 भी क्या है, प्री इमेज है। यहाँ पे आप बोल सकते हो भैया जो 3 है वो क्या है, यहाँ पे 3 क्या है, यहाँ पे प्री इमेज है 6 का। तो चलिए एग्जांपल ले लेके हम आपको यहाँ बता देते हैं। मान लीजिए यहाँ से किसी को उठा लीजिए, चलिए 3 6 को उठा लेते हैं यहाँ पे, 3 और कॉमा 6 को उठा लेते हैं। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि भाई ये जो मेरा है, ये जो है क्या, इमेज ऑफ किसका, 3 का। ये किसका है, ये जो 6 है इमेज बन रहा है, ये तो मालूम है। सेकंड एलिमेंट क्या है, आप दिखाइए, सेकंड एलिमेंट है, ये क्या बनता है, सेकंड एलिमेंट है, इमेज बनता है, ये किसका, ऑफ फर्स्ट एलिमेंट का। तो ये क्या है, 6 है, फर्स्ट एलिमेंट मेरा ये 3 है, तो 6 बन रहा है इमेज ऑफ 3। और उसी तरीके से यहाँ पे 3 भी हमारा क्या बन रहा है, प्री इमेज बन रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि ये मेरा जो है प्री इमेज है, क्या है, प्री इमेज है, लेकिन किसका, प्री इमेज ऑफ सेकंड एलिमेंट 6 का। तो ये 6 का प्री एलिमेंट है, ठीक है। तो नोट डाउन अच्छे से कीजिए, ठीक है बच्चों। देखेंगे अभी यहाँ पे डोमेन समझेंगे कि डोमेन क्या है एक्चुअली में, ठीक है। तो डोमेन क्या है समझते हैं कि डोमेन द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर इन ए रिलेशन आर
फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड डोमेन। मतलब मान लीजिए कि हमने कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया, मतलब ऑर्डर पेयर हमारा आया आउटपुट में किसी भी रिलेशन के टर्म्स में, ठीक है। तो मान लीजिए हम यही ले लेते हैं, अगर मान लेते हैं R1 के बारे में, R2 के बारे में और R3 के बारे में और R4 के बारे में अगर हम समझते हैं इसमें, तो हमारा R1 R2 R3 R4 क्या है, ऑर्डर पेयर में है, रोस्टर फॉर्म में है ना हमारा। देखिए रोस्टर पेयर सेट बिल्डर फॉर्म में भी है और रोस्टर फॉर्म में भी है, सेट बिल्डर फॉर्म में भी है और रोस्टर फॉर्म में भी है। यहाँ R3 के केस में भी सेट बिल्डर फॉर्म में और रोस्टर फॉर्म है, और R4 के केस में भी सेट बिल्डर फॉर्म है और रोस्टर फॉर्म है। देखिए अभी कितना ईजी हो रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए पहले से लिखा हुआ है तो हमें क्या होगा यहाँ पे इजी हो जाएगा समझाने के लिए। तो देखिए अब क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए अब हमने क्या बताया आपको कि जो डोमेन का फॉर्म क्या है डेफिनेशन, कि भाई जो सेट होगा कौन सा, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, सेट का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा किसमें से, ऑर्डर पेयर में से, समझ रहे बात को, तो वही आपका डोमेन कहलाएगा। तो देखिए इस केस में क्या कि भाई ये देखो, तो यहाँ पे अगर R1 की बात करें तो इस R1 में जो मेरा ऑर्डर पेयर है, इतने सारे आउटपुट आ रहे, पॉसिबिलिटी है इतने सारे ऑर्डर पेयर का, ठीक है। तो R1 में मेरा क्या है, क्या होगा हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, फर्स्ट एलिमेंट जो होगा, फर्स्ट एलिमेंट जो होगा, फर्स्ट एलिमेंट जो होगा, फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो हमारा डोमेन होगा। तो R1 में हमारा फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, 1 है, यहाँ भी 1 ही है, तो 1 ने एक ही बार रिपीट करना है, क्योंकि सेट में हम लोग क्या करते हैं एक ही बार लिखते हैं। अगर मल्टीपल टाइम्स में है, अगर सेम ही एलिमेंट है तो हम एक ही बार लिखते हैं। फिर 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। समझ बात को, जो फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर पेयर में वही हमारा को डोमेन कहलाता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम इसका रोस्टर फॉर्म में लिखे आंसर तो क्या आएगा, जो ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1 है, फिर 2 है R1 के लिए, फिर 3 है R1 के लिए, और R2 के केस में कोशिश करें तो क्या होगा, यहाँ देखिए फर्स्ट एलिमेंट 1 है, सेकेंड इसमें भी फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 2 है, इसमें भी फर्स्ट एलिमेंट 3 है। तो इस केस में भी मेरा R2 क्या आएगा, 1, 2, 3। अगर R3 के केस में बात करें तो यहाँ मेरा सिर्फ 2 ही ऑर्डर पेयर बन रहा है यहाँ पे, तो 1 और 2, तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे सिर्फ 1, 2 लिखेंगे। इस केस में कितने ऑर्डर पेयर बन रहे थे हमारे पास, बहुत सारे बन रहे थे यहाँ पे, ठीक है। इस केस में भी हमारा 3 बन रहा था, तो इसमें भी 1, 2, 3 था, इसमें 1, 2, 3 इसमें भी था, इसमें सिर्फ 1, 2 बनेगा। आ रही बात समझ में। अब R4 की बात करें तो R4 में तो क्या एम्प्टी है, मतलब नल सेट है, एम्प्टी सेट है, तो कुछ था ही नहीं, तो यहाँ पे क्या ले सकते हैं आप, एम्प्टी नल सेट, ठीक है। अब करें बात रेंज का, डोमेन तो समझ में गया, ठीक है सर आपने बता दिया, ऑर्डर पे में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वही हमारा डोमेन कहलाएगा। अब बात करें रेंज का, तो जैसे इसका उल्टा, अब ऑर्डर पे में अगर जो सेकंड एलिमेंट होगा वही कहलाएगा आपका रेंज। तो देखिए अब R1 की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, R1 में बात करेंगे तो आपका देखिए जो सेकंड एलिमेंट है ऑर्डर पे में, सेकंड एलिमेंट क्या है, 4 है, सेकंड एलिमेंट क्या है, 5 है, सेकंड एलिमेंट क्या है, 6 है, फिर यहाँ 4, 5, 6 तो रिपीट ही हो रहा है, तो इसको तो हमको एक ही बार लिखना है, क्योंकि सेट के अंदर लिखते हैं तो हर एलिमेंट जो रिपीट हो रहा है उसको एक ही बार लिखते हैं। तो क्या आ रहा है, जो सेकंड एलिमेंट मेरा रेंज कहलाएगा, सेकंड एलिमेंट रेंज कहलाएगा। बात आ रही समझ में, खोपड़ी में घुसी बात। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका भी अगर हम रिलेशन R1 में, R2 में, R3 में और R4 में बात करें, क्या R1, R2, R3, R4 में बात करें, तो इसका अगर हम जो बनाएंगे रोस्टर फॉर्म में जो सेट बनाएंगे इसका रेंज का, तो क्या बताया मैंने कि हर ऑर्डर पेयर में जो सेकंड एलिमेंट होगा वही आपका क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। तो 4 है इस केस में, R1 के केस में, फिर सेकंड एलिमेंट क्या है, 5 है, फिर सेकंड एलिमेंट क्या है, 6 है, ठीक है, यही हो जाएगा आपका। फिर बाकी क्या रिपीट हो रहा है, 4, 5, 6, 4, 5, 6, तो रिपीट हो रहा है, तो हमको सेट के अंदर क्या होता है, एक ही बार हमें लिखना होता है यहाँ पे, ठीक है। और जिन भाई बच्चों ने अगर क्या बोलते हैं आपको सेट नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपको एक आई बटन का लिंक दे देंगे, आप प्लीज़ वहाँ पे जाइए। चैप्टर 1 सेट है, जो हमने वहाँ पे उस बारे में सेट के बारे में डिस्कस किया हुआ है, अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ, समझाया हुआ अच्छे से। तो प्लीज़ वहाँ जाके विजिट कीजिए पहले, फिर आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो सेट जरूर देखिए जाके, ठीक है। तो यहाँ पे है, यहाँ पे तो अब क्या बात करेंगे यहाँ पे R2 के लिए, क्या R2 के लिए, तो R2 में भी देखेंगे क्या, तो जो सेकंड एलिमेंट क्या है, 4 है, 5 है, 6 है, तो यहाँ पे हम वही लिख देंगे, जो सेकंड एलिमेंट है ऑर्डर पेयर में वही आ जाएगा यहाँ पे 4, 5, 6। फिर R3 के लिए, तो R3 में देखेंगे R3 क्या है यहाँ पे हमारा ये, तो सेकंड एलिमेंट क्या है, 5 है, और फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट कौन सा ऑर्डर पेयर में, सेकंड एलिमेंट कौन सा है, 5 है। फिर दूसरे ऑर्डर पेयर में जो सेकंड एलिमेंट क्या है, 6 है, तो यही आएगा आपका 5, 6। फिर R4 में तो कुछ है नहीं, क्योंकि नल सेट है, यहाँ पे एम्प्टी सेट है, तो यहाँ पे आपका रेंज 5 ही आने वाला है। तो एक चीज़ आप क्या यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं क्या, अच्छा हाँ एक चीज़ और, इससे पहले को डोमेन समझ लेते हैं। डोमेन समझ लिया,
रेंज समझ लिया, आप कोडोमेन क्या है, तो कोडोमेन क्या है, दी होल सेट बी इज कॉल्ड दी कोडोमेन ऑफ द रिलेशन आर। कहने का मतलब क्या कि भाई हम जिसमें भी गए हैं, चाहे रिलेशन 1 के लिए हो, रिलेशन 2 के लिए हो, रिलेशन 3 के लिए हो या रिलेशन 4 के लिए हो, सभी में क्या है कि रिलेशन 1 में भी देखें तो A to B, रिलेशन 2 में भी A to B, रिलेशन 3 में भी A to B, रिलेशन 4 में भी A to B। यही था मतलब, इसका मतलब क्या कि हमारा A क्या कहला रहा था, देखिए जो फर्स्ट एलिमेंट हमारा क्या है, B किसको बिलोंग करता था, 1 2 और 3, देखिए 1 2 3 किसको बिलोंग करता था, ये आपको सेट A को यही करता था, और रेंज में क्या करता था 4 5 6 ये किसको बिलोंग करता था, सेट B को, ठीक है ना। तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कोडोमेन क्या बोलना चाह रहा है कि जो डी होल सेट B इज कॉल्ड कोडोमेन। तो हमारा जो A है वो यहाँ पे क्या हो गया, क्योंकि A में क्या है हमारा, इसको हम क्या बोल सकते हैं अभी, इसको हम क्या बोल सकते हैं, डोमेन बोल सकते हैं, और B को क्या बोलेंगे हम लोग, कोडोमेन बोलेंगे। कोडोमेन किसका, A का, और A क्या है, डोमेन है B का, समझ रहे मतलब। A हम यहाँ पे बोलेंगे क्या, डोमेन, और B क्या बोलेंगे यहाँ पे, कोडोमेन। पूरा होल सेट ही क्या कहलाएगा आपका, कोडोमेन कहलाएगा, और A सेट क्या कहलाएगा, यहाँ से आपका क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा, और B कोडोमेन। क्योंकि देखिए डेफिनेशन से मालूम चल रहा है क्या कि भाई द होल सेट B इज कॉल्ड द कोडोमेन। तो ऑलरेडी हमारा A पहले से क्या है, डोमेन है, क्योंकि A देखिए ना, A में क्या था भाई, हम डोमेन का मतलब क्या है कि जो भाई फर्स्ट एलिमेंट इन ऑर्डर पेयर क्या होगा, वही आपका डोमेन कहलाएगा। और 1 2 3 आ रहा था, तो 1 2 3 किसका है भाई, सेट A का है, इसलिए हम क्या कहेंगे, इसको डोमेन कहेंगे, डोमेन बोल सकते हैं। और सेट B को अभी हमने डेफिनेशन पढ़ा है, तो क्या बोल सकते हैं, को डोमेन बोल सकते हैं इसे। अच्छा, अब देखिए एक चीज आप नोटिस कर रहे हैं क्या यहाँ पे, कि रेंज जो हमने निकाला है ये कहाँ से आ रहा है, कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है सेट B से, ठीक है। क्या कर रहा है, ये जो रेंज आ रहा है हमेशा कहाँ से आ रहा है, सेट B से, और सेट B क्या है हमारा, कोडोमेन है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, याद रखिए इसको हम कैसे लिख पाएंगे इसको, कि भाई जो रेंज है आपका हमेशा रेंज वो सबसेट हो जाएगा किसका, कोडोमेन का, क्योंकि कोडोमेन क्या होता है, पूरा का पूरा एक सेट है, और कौन सा सेट, सेट B, और रेंज भी जो निकल के आ रहा था सेकेंड एलिमेंट था ऑर्डर पेयर में से। तो जितना भी पॉसिबिलिटी है इसका रेंज का आने का किसी भी सेट का, वो कहां से आएगा, सेट B से ही आएगा। और B जो सेट होता है पूरा का पूरा एक महासागर है, उसी में पूरा का पूरा जितना भी पॉसिबिलिटी होगा उस सेट बनने का ऑर्डर पेयर में, वो पूरा का पूरा B में ही रहेगा। और रेंज जहां जहां से निकल के आएगा वो कहां से आएगा, B में से ही आएगा, इसलिए रेंज क्या कहलाएगा, उसका सबसेट कहलाएगा। ऐसे भी हम लोगों ने सेट में पढ़ रखा था कि एक सेट में से कोई एलिमेंट अगर बिलोंग कर रहा है दूसरे सेट में, तो A क्या हो जाएगा, दूसरे सेट का सबसेट हो जाएगा। यही पढ़ा था हमने सेट में, इसमें भी वही चीज हो गया, यहाँ पे भी इसको भी आप नोट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। प्लीज इसको सभी आप नोट इट डाउन कीजिए, यहाँ पे नोट कर लीजिए सभी को अच्छे से। क्या पढ़ेंगे बच्चों, एक लास्ट टॉपिक बच रहा है क्या, नहीं 2 अभी टॉपिक और बच रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, पहले एक एक करके देख लेते हैं, अभी और है। क्या पढ़ेंगे हम लोग, एरो डायग्राम, क्या पढ़ेंगे, एरो डायग्राम। तो एरो डायग्राम पढ़ने के लिए क्या होगा, पहले हमें कैसे शो करेंगे, तो एरो डायग्राम को देखेंगे यहाँ पे, एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिलेशन, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, रिलेशन के टर्म्स में हम लोग एरो डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे यहाँ पे। तो मान लीजिए हमारा यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे सेट वेक्टर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म सभी रिलेशन में हमने यहाँ पे माना हुआ R1 R2 R3 R4। तो इसी एग्जांपल को अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अच्छे तरीके से समझेंगे कि हम इसे कैसे शो करेंगे डायग्राम के साथ, ठीक है, एरो डायग्राम में। तो कुछ नहीं है, तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं, पहले इसका कंडीशन लिख लेते हैं कि भाई हम यहाँ पे R1 का दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है, किसका, A to B, यही बताया था मैंने आपको, A to B ऐसे लिखते हैं इसको। तो ठीक है, तो कुछ नहीं, तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, फिर यहां पे भी एक बना लेते हैं, ओके। ये मान लीजिए सेट A हो गया, A सेट, और ये B सेट हो गया,
ओके। और हमारा सेट ए में क्या था, 1 2 3 था, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, मेंशन कर देंगे 1 2 3। ओके, यहाँ पे बी सेट में क्या था, 4 5 6 4 5 6। ओके, अब इसका एरो डायग्राम दिखाना है, तो एरो डायग्राम कैसे दिखाएंगे, तो पहले क्या बन रहा था, यहाँ R1 के लिए देखेंगे, पहले रोस्टर फॉर्म में क्या था, R1,4। तो चलिए 1 से क्या करेंगे, 4 को एक बनाएंगे डायग्राम, ये यहाँ पे एरो से दिखाएंगे। फिर 1,5, तो 1,5, फिर क्या है 1,6, तो फिर हम लोग 1,6 सभी को एरो डायग्राम से दिखाएंगे। ओके, फिर क्या है 2,4, फिर क्या है 2,4, तो 2,4 को दिखाएंगे कैसे, चलिए देखते हैं। यहाँ से 2 से 4 को दिखाएंगे, यहाँ पे एरो डायग्राम, फिर 2 से 5 को एरो डायग्राम, फिर 2 से 6 को एरो डायग्राम। ओके, फिर यहाँ पे क्या शो करेंगे, यहाँ पे 3 का 4 के साथ, तो 3 का 4 के साथ, फिर 3 का 5 के साथ, फिर 3 का 6 के साथ। तो ये आपका हो गया ए रिलेशन 1 का A to B के साथ एरो डायग्राम हो गया आपका। अच्छा, अब इसी तरीके से अब हम बात करेंगे क्या, मान लीजिए बात करते हैं अभी रिलेशन 2 का, किसके साथ, A to B। तो चलिए अभी हम छोटा सा एक डायग्राम बनाते हैं, छोटू सा डायग्राम। अगर मान लीजिए स्कोर डोमेन को भी मैं हटा देता हूँ यहाँ से, तो कोई काम नहीं है अभी, इसे भी चलिए चलता बनता कर देते हैं। और उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग छक्के में छक्का जरूर मार रहे होंगे, छोटा मैदान है, आज सभी खिलाड़ी उत्साहित होंगे, है ना, क्योंकि यहाँ छोटा ग्राउंड मिल रहा है, तो आज तो सभी लोग अपना पावर दिखाएंगे यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे इसका भी डायग्राम बनाते हैं, R2 रिलेशन 2 के लिए A to B में। तो इसका भी यहाँ पे एक डायग्राम है, मान लीजिए यहाँ पे इसका भी डायग्राम कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा झुक गया क्या, कोई बात नहीं, इसको सीधा कर देते हैं उठा के। क्यों झुकेगा भाई, नहीं झुकना है। ये मान लीजिए इसको सेट A है, A सेट, और ये B सेट, A सेट और B सेट। और A सेट में क्या है 1 2 3 1 2 3 4 5 6, यही है आपका। तो इसमें क्या बता रहा है हमको, अब देखिए R2 में यहाँ पे हमारा रिलेशन में रोस्टर फॉर्म निकला हुआ है, क्या है ऑर्डर पेयर, उसी ऑर्डर पेयर के यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग। तो 1 का 4 के साथ, तो 1 का 4 के साथ, और यहाँ पे एरो जरूर मेंशन कीजिए। फिर 2 से 5 के साथ, तो 2 का 5 के साथ, अच्छे से यहाँ पे एरो जरूर दिखाइए, ठीक है। फिर 3 का 6 के साथ, 3 का 6 के साथ, और ये एरो जरूर यहाँ पे शो कीजिए, ठीक है। तो ये हो गया R2 का रिलेशन। अब बात करेंगे किसका, यहाँ पे तो R3 का देखेंगे, यहाँ पे तो R3 का देखते हैं, तो R3 का यहाँ पे लिखेंगे क्या, A to B। चलिए अब यहाँ पे भी डायग्राम बना लेते हैं आराम से। ओके, तो ये मेरा क्या हो गया, A सेट हो गया, ये B सेट हो गया। ओके, इसमें मेरा क्या है 1 2 3 है, इसमें 4 5 6 है। ओके, तो इसमें R3 में हम लोग क्या देख रहे हैं, R3 के अंदर में कि मेरा जो सेट है यहाँ पे 2 ऑर्डर पेयर बन रहा है, एक 1 के 5 के साथ। तो ठीक है, चलिए हम बना लेते हैं यहाँ पे 1 का 5 के साथ, और यहाँ पे एरो देंगे। दूसरा क्या बन रहा है यहाँ पे, दूसरा जरूर बन रहा है यहाँ पे 2 का 6 के साथ, तो 2 का 6 के साथ, ये आपका एरो डायग्राम हो गया, इसका ये डायग्राम बनेगा इस तरीके से। अब बात कर लेते हैं R4 का। तो R4 का बात करेंगे तो क्या होगा, पहले रिलेशन लिखेंगे यहाँ पे। चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ R4 का रिलेशन किसके साथ, A to B। चलिए अब बात कर लेते हैं इसमें। तो चलिए यहाँ पे क्या है, ठीक है, ये मेरा A सेट हो गया, और ये मेरा B सेट हो चुका है। ओके, और A में हमारा क्या क्या सेट है हमारा, बताओ बच्चों, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 है मेरा। इसमें क्या है, इसमें मेरा ऑर्डर पेयर, अरे ले इसमें तो कुछ भी नहीं है, एम्पटी सेट है और नल सेट है, 5 है ना, कुछ भी नहीं है एलिमेंट यहाँ पे, मतलब कोई भी रिलेशन बन ही नहीं रहा है यहाँ पे। तो लो बेचारे दोनों के बीच कोई रिलेशन बनेगा ही नहीं, बेचारा अनाथ है बेचारा, कोई रिलेशन ही नहीं बन पा रहा है इसका, है ना। तो इसलिए क्या हो गया बेचारा, ये दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं बन पाएगा R4 का, क्योंकि R4 में क्या है 5 है मेरा, एम्पटी सेट है, कोई ऑर्डर पेयर है ही नहीं इसका, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट और है, तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए, मैं वो भी आपको समझा देता हूँ कि भाई दूसरा जो कॉन्सेप्ट बचा है वो क्या है।
बच्चों यहाँ पे देखेंगे क्या कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन की निकालने की बात आएगी। क्या टोटल नंबर, ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, समझ लीजिए। इसमें एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन लास्ट कॉन्सेप्ट है। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बोला जाएगा आपको निकालने के लिए क्वेश्चन में। तो कैसे निकालेंगे, तो मान लीजिए आपको तो पहले भी सेट में पढ़ा चुका और रिलेशन में पढ़ा चुका कि नंबर ऑफ ए, मतलब ए एक सेट है जिसका नंबर कितना होगा, इस सेट में कितने एलिमेंट्स है। इसका मतलब ये n अगर लग जाए तो यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितना है। तो मान लीजिए हम p है और नंबर ऑफ सेट में एलिमेंट बी में कितना एलिमेंट है, मान लीजिए क्यू है। तो रिलेशन अगर नॉर्मल रिलेशन की जनरल फॉर्म की बात किया जाए ए टू बी के लिए, तो क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी इक्वल टू क्या आएगा फॉर्मूला, 2 टू द पावर p इंटू क्यू। ये डायरेक्टली फॉर्मूला होता है। मतलब p कौन सा बिलोंग करेगा, जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, और q किसको बिलोंग करेगा, जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। अगर यहाँ पे बात किया जा रहा है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, ये याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको प्लीज नोट डाउन कीजिएगा यहाँ पे जरूर से। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन की बात किया जाए तो, अगर सिर्फ बात किया जाए कि भाई आप रिलेशन बताओ, नंबर ऑफ रिलेशन, सिर्फ बात किया जाए नंबर ऑफ रिलेशन, याद रखना नंबर ऑफ रिलेशन बात किया जाए ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट का ए क्रॉस बी जैसे हम निकालते थे पहले, तो क्या करते थे, इसके कैसे निकालते थे भाई, नंबर ऑफ रिलेशन में मतलब नंबर ऑफ ए में सेट में कितना एलिमेंट है और नंबर ऑफ बी में सेट में कितना एलिमेंट है, दोनों को मल्टीप्लाई करते थे, हमारा निकलता था नंबर ऑफ क्या ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स है। लेकिन यहाँ अगर बात किया जाए रिलेशन में कि भाई टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होगा, तो फिर इस केस में टू द पावर p इंटू क्यू करेंगे। तो यहाँ पे जो पी क्यू आएगा उसका टू द पावर कैसे, तो आपको पता ही होगा ना, पावर सेट में हमने सेट में पढ़ा था, क्या पढ़ा था सेट में, कि अगर हम यहाँ पे सेट में बात करें, नंबर ऑफ ए है, मान लीजिए m है, यहाँ पे क्या m है, हमने पढ़ा था सेट ए में कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स में सेट में कितना एलिमेंट्स है, तो m है। अगर इसी का बात करें पावर सेट का, तो पावर सेट ऑफ ए में टोटल एलिमेंट्स कितना है भैया, टोटल एलिमेंट्स कितना है यहाँ पे पावर सेट में, पावर सेट ऑफ ए का टोटल एलिमेंट कितना है, नंबर निकाले तो क्या करते थे, टू द पावर m करते थे। वही सेम चीज यहाँ पे भी है। अगर रिलेट करें, जिनको पता होगा भाई साहब को, ये m है, याद रखिए इसको क्या बोलेंगे, m है ये। अगर जिन भाई साहब को सेट के बारे में अच्छा खासा नॉलेज है, जो पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग से हमारे साथ बने हुए हैं लाइव, ठीक है, तो उनको ये अगर उनको अगर देखा जाए तो इनको यहाँ से रिलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे सॉरी ये नहीं, ये वाला पार्ट इनको यहाँ पे डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं यहाँ से, क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो और क्या एक बात है कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन अगर बात किया जाए ए टू बी, या बोला जाए कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, दोनों इक्वल ही होता है। याद रखिए, क्वेश्चन घुमा के भेजा सकता है, बोलेगा कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी निकालो, या टोटल नंबर ऑफ सबसेट, याद रखो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, घुमा फिरा के दे सकता है आपको, ठीक है। तो घुमा फिरा के क्वेश्चन देगा तो आपको ये याद रखना है कि दोनों इक्वल ही होता है। अगर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन की बात करें फ्रॉम ए टू बी, या इक्वल टू होता है किसके, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन सबसेट, याद रखो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो दोनों इक्वल ही होते हैं। दोनों का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, टू टू द पावर पी क्यू, टू टू द पावर पी क्यू, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं आपको, तो ये याद रखिए। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पूछा जाए या टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी का पूछा जाए, तो दोनों आपस में बराबर होता है, फॉर्मूला सेम लगेगा, टू टू द पावर पी इंटू क्यू। मतलब ए सेट का जो एलिमेंट होगा वो मल्टीप्लाई होगा और बी सेट का जो एलिमेंट होगा वो मल्टीप्लाई होगा, और रेशो चल जाएगा 2 के ऊपर। बस ये छोटे से ग्राउंड में आपने अच्छा खासा मैच खेल लिया होगा, छक्के पे छक्का मारा होगा, है ना। तो चलिए आप इसके ऊपर थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल भी बनाते हैं। ओके, तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है एग्जाम्पल में, क्या है 7 है हमारा, कि लेट ए में क्या एक सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6 है, डिफाइन ए रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, मतलब यहाँ पे ए टू ए बोल रहा है, मतलब एक जगह पे यहाँ पे क्या दे दिया है, यहाँ ए तो ठीक है, यहाँ पे एक जगह पे बी था, पहले हम लोगों ने जो देखा था ए टू बी, दो सेट था ए और बी, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे दो सेट में भी हम सेम नाम भी दे सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। ऐसा मत सोचिए कि भाई बी और सी ही रहना चाहिए तो ही हो पाएगा, नहीं, सिर्फ 2 सेट चाहिए तो हो जाएगा, लेकिन सेम नाम का भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ए टू ए की बात हो रहा है बाय रिलेशन, यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखा हुआ है, यहाँ पे देखिए आपका मैंने क्या बताया था कि रिलेशन में यहाँ पर रिलेशन इक्वेशन होता था, यहाँ पे याद रखिए इन्होंने एक इक्वेशन दे रखा हुआ है यहाँ से। तो क्या बोल रहा है, फर्स्ट डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम, तो आपको क्या दिखाना, एक एरो डायग्राम से इसे आपको दिखाना पड़ेगा। तो चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से करते हैं स्टार्ट। तो आपको ऑलरेडी यहाँ से पता है कि हमारा जो सेट है यहाँ पे ऑलरेडी डायग्राम यहाँ पे हमें निकालना है, तो सेट यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है ए का, तो ए का पहले सेट दिया तो लिख लेंगे यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 और 6 दे रखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है, हमें पहले एक डायग्राम बनाना पड़ेगा यहाँ पे, तो डायग्राम बना लेते हैं यहाँ से। तो चलिए, तो ए डायग्राम दिया हुआ है, इसको क्या कर लेते हैं, ए सेट मान लेते हैं,
और यहाँ पे भी एक डायग्राम बनाना है। तो क्या करना पड़ेगा, अंडा साइड में आपको अंडा बताया था, रोज खाइए अंडे, ठीक है। तो वही वाला अंडा है यहाँ पे, ए सेट यहाँ पे भी नाम देना पड़ेगा क्योंकि दोनों जगह पे क्या है, ए है और यहाँ भी ए है, तो ए सेट दोनों जगह पे नाम दे दिया हमने। और ए सेट में एलिमेंट क्या है, ये वाला है, तो आप रखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहाँ पे भी हमने नाम दे दिया है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि भाई ये यूजिंग करके आपको बताना पड़ेगा कि दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो रिलेशन किससे दिखाता हूँ, एरो डायग्राम से, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, अब देखिए यहाँ पे जो x है ये किसको बिलोंग करेगा, a को, है ना। और y जो है, y देखिए यही पे तो खेला है, y जो है किसको बिलोंग करेगा, तो y के लिए इक्वेशन दे रखा हुआ है, ठीक है, y के लिए इक्वेशन दे रखा हुआ है, लेकिन x किसको बिलोंग करेगा भाई, अपने लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले कि x जो है पहला ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट, ये क्या है, जेनेरिक ऑर्डर पेयर बना के दे दिया गया है। जो x क्या है, फर्स्ट ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा किसको करेगा, बिलोंग a को, क्योंकि यहाँ पे पहले क्या है, रिलेशन। इसको कैसे लिख सकते हैं भाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, कंफ्यूज मत होइएगा, इसको कैसे लिख सकते हैं, R1, ठीक है, R1 होता है नहीं, सीधे रिलेशन ले लीजिए, ठीक है। ये क्या, A to A, यही होगा इसका मतलब। इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन यही है। तो मतलब x जो है किसको बिलोंग करेगा, पहले A साइड को, ठीक है, और y किसको बिलोंग करेगा, ये y बिलोंग करेगा इसको, ठीक है। तो x तो ठीक है, इसको करेगा बिलोंग, मतलब 1 2 3 4 5 6 रहेगा, लेकिन y किस पे डिपेंड करेगा, इस x पे। x का वैल्यू जब हम यहाँ रखेंगे तो y का वैल्यू हमें मिलता जाएगा, जो कि ये इस सेट से बिलोंग करने वाला है, जो रिलेशन यहाँ पे हम दिखाएंगे, ठीक है। तो अब कोशिश कीजिए कि अब अगर हम यहाँ पे y का वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो x के जगह पे हम रखते हैं क्या, पहला 1, तो 1 रखेंगे, तो 1 + 1 इसका 2 क्या आया, 2 आया। फिर अब x के जगह पे अब हम 2 रखेंगे, तो 2 + 1 तो क्या आएगा, 3 आएगा। फिर 3 का वैल्यू रखेंगे इसमें, तो 3 का वैल्यू रखेंगे, 3 + 1 तो 4 आएगा। तो फिर क्या, 4 रखेंगे, तो 4 + 1 5 आएगा, ओके। और इसके बाद 5 रखेंगे, तो 5 + 1 तो क्या आएगा, 6 आएगा। फिर 6 रखेंगे इसके अंदर, तो 6 + 1 तो क्या आएगा, 7 आएगा। तो यहाँ पे क्या है, सभी y का वैल्यू है, यहाँ से y का वैल्यू है, और ये y किसको बिलोंग करता है, इस वाले a सेट को बिलोंग करेगा। तो देखिए जब मेरा x 1 था, मतलब जब ये मेरा 1 था फर्स्ट एलिमेंट, इस ऑर्डर पे का जो लेफ्ट साइड में जो फर्स्ट एलिमेंट है मेरा ये 1 है, तो मेरा b क्या आ रहा है, y इक्वल टू क्या आ रहा है, रिलेशन 2 आ रहा है। तो कहने का मतलब इसको हम कैसे दिखा सकते हैं कि जब मेरा ये 1 है तो मेरा रिलेशन ऐसा आएगा, ठीक है। कैसा आएगा, इस तरह से, देखिए 1 की जगह पे जो है 1 जाएगा सीधे किस पे, 2 पे जाएगा, ठीक है, याद रखिए किस पे जाएगा, 2 पे जाएगा, ठीक है। और इसको कैसे दिखाना है हम लोग को, तो दिखाना है हमको एरो डायग्राम से, याद रखिए, ठीक है, एरो डायग्राम से दिखाना है। फिर जब मेरा y किस पे डिपेंड करेगा, इस x पे, तो x जब मेरा 2 है तो y किस पे क्या आ जा रहा है, 3 हो जा रहा है। ये अभी ये देखिए ना, ये क्या है, ये x किसको बिलोंग करेगा, इस वाले पे, और y किसको बिलोंग करेगा, इस वाले को, है ना, और x इस वाले को बिलोंग करेगा, ठीक है ना। तो अब मेरा y क्या आ रहा है, जब मेरा x 2 है तो मेरा y क्या मिल रहा है, 3 आ रहा है, तो मतलब मेरा ऐसे जाएगा। फिर जब मेरा 3 है x तो y मेरा 4 मिल रहा है। फिर मेरा जब x 4 है तो x मेरा 5 मिल रहा है। जब मेरा x 5 है तो मेरा क्या मिल रहा है, यहाँ पे 6 मिल रहा है, ठीक है। और जब मेरा 6 है तो मेरा 7 मिल रहा है। तो इसमें तो इस वाले ए सेट में तो 7 है ही नहीं, इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे यहीं पे डायरेक्ट। अब क्या करेंगे, इसका ऑर्डर पेयर बनाएंगे। क्या करेंगे, इसका ऑर्डर पेयर लिख लेते हैं। तो ऑर्डर पेयर लिखेंगे, चलिए लिखिए ऑर्डर पेयर। मान लीजिए रिलेशन है r, ठीक है, इसको ऑर्डर पेयर लिखने जा रहे हैं हम लोग। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1, 2, ऑर्डर पेयर क्या है, फर्स्ट वाला 1, 2, फिर क्या है 2, 3, फिर क्या है 2, 3, ऐसे ही बन रहा है। फिर मेरा क्या बनेगा, ऑर्डर पेयर, फिर मेरा बनने जा रहा है ऑर्डर पेयर 3, 4, फिर 4, 5, फिर 5, 6, ये मेरा ऑर्डर पेयर बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरा क्या होगा, सारे के सारे ऑर्डर पेयर है यहाँ पे, ओके। अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में कि राइट डाउन दी डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या, डोमेन की बात कर लेते हैं कि डोमेन क्या होगा यहाँ पे। तो डोमेन मैंने क्या बताया था आपको कि डोमेन वही होता है, ठीक है, जो फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा मेरा, उस रिलेशन में से, रिलेशन का एक रिलेशन होगा उसमें ऑर्डर पेयर बनेगा, उसमें जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सारे के सारे क्या होंगे,
डोमेन हो जाएंगे मेरे। तो डोमेन क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि डोमेन इक्वल टू, यहाँ पे लिखिए डोमेन इक्वल टू क्या, तो देखिए इस ऑर्डर पेयर में मेरा जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट किसको किसको बिलोंग कर रहा है, देखिए फर्स्ट एलिमेंट मेरा बिलोंग कर रहा है इसको, फिर यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट मेरा यही है, फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट है। तो लिखिए यहाँ पे 1 2 3 फिर 4 फिर 5, यही मेरा क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। अब बात करें रेंज का, तो रेंज क्या मैंने बताया था कि भाई जो मेरा क्या ऑर्डर पेयर बनेगा रिलेशन का, ये मेरा रिलेशन है, रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर बनेगा उसमें मेरा जो सेकंड एलिमेंट होगा, वो जो मेरा क्या होगा, सेकंड एलिमेंट जो होगा वही मेरा रेंज होगा। तो सेकंड एलिमेंट मेरा यही है। तो चलिए यहाँ पे सेकंड एलिमेंट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, ये सब मेरे क्या है यहाँ पे रेंज हो गए, यहाँ पे 2 3 4 5 6। अब बात किया जाए क्या, अब बात किया जाए यहाँ पे कोडोमेन। तो मैंने कभी भी बताया है कि क्या, कि कोडोमेन क्या होता है, उस सेट में सेकेंड वाला जो सेट होता है वही होता है हमारा कोडोमेन। बताया था मैंने आपको कि इस वाले जो सेट में जो फर्स्ट वाला जो सेट होता है वो डोमेन होता है। देखिए डोमेन है ना मेरा, ये सेट में क्या था 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी लिखिए 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये मेरा इस सेट का ही है, बिलोंग कर रहा है यहाँ पे। ओके, अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब देख सकते हैं यहाँ पे कि हम लोग यहाँ पे अब कोडोमेन किसको बोलेंगे, कोडोमेन। तो कोडोमेन बोलने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे, तो देखिए कोडोमेन, तो कोडोमेन हमेशा क्या होता है, ये होता है हमारा डोमेन, ये होता है हमारा जो राइट हैंड साइड वाला जो सेकंड सेट होता है, ठीक है, तो वो हो गया हमारा कोडोमेन। ठीक है, तो कोडोमेन बोले तो क्या, हमारा जो दूसरा सेट है, दूसरा सेट बोले तो ए में क्या क्या सेट है हमारा, ये पूरा का पूरा ए सेट है, इसलिए क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग पूरा का पूरा, मतलब इसको हम क्या लिखेंगे, ए सेट ही आएगा, ए सेट आएगा। ए सेट को कैसे लिख सकते हो भाई, इसका कैसे लिखोगे इसको, अगर रोस्टर फॉर्म में दिखाना है तो 1 2 3 4 5 6। तो कोडोमेन क्या होता है, पूरा का पूरा एक सेट, सेकंड सेट, पूरा का पूरा एक जो सेकंड सेट है आपका, जैसे हमने बताया था मैंने ए और बी जब था यहाँ पे दो सेट आपका ए और बी, तो बी मेरा क्या हो जाता था, ए हमारा डोमेन होता था, तो बी हमारा वहाँ क्या होता था, वहाँ पे कोडोमेन होता था, किसका, ए का। तो ए हमारा वहाँ पे डोमेन, बी कोडोमेन। तो यहाँ पे मान लीजिए इसको ए, इसको बी मान लीजिए, तो बी वाला क्या हो जाएगा मेरा, ये बी हो जाएगा, तो बी क्या हो जाएगा मेरा कोडोमेन, इसे मैंने यहाँ कोडोमेन लिखा है। इसका सेट क्या है पूरा, तो पूरा का पूरा ये है, इसलिए मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा ये लिख दिया है। ठीक है, पूरा का पूरा ये यहाँ पे लिख दिया है मैंने पूरा कोडोमेन। ठीक है, ये बच्चों यहाँ पे देखेंगे एग्जांपल नंबर 8 क्या बोल रहा है कि द फिगर शोज, ये फिगर है आपका, शोज रिलेशन बिटवीन दिस सेट P एंड Q। तो मान लीजिए आपका सेट P है, P सेट है और ये आपका Q सेट है आपका। ठीक है, तो ये आपको फिगर देखना है, राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में। फिर उसके बाद बताना है डोमेन एंड रेंज बताना है। तो इस फिगर को आपको देख के जस्टिफाई करना है और बताना है कि भाई इसका सेट बिल्डर फॉर्म में आंसर क्या होगा। ठीक है, मतलब आपको सेट बिल्डर फॉर्म में आंसर लिखना है और एक आपको लिखना है क्या यहाँ पे, रोस्टर फॉर्म में आंसर क्या होगा। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में आंसर क्या होगा वो लिखना है। फिर उसके बाद इसका डोमेन बताना है, उसके बाद रेंज बताना है। तो ये सारी चीजें आपको करना है यहाँ पे। तो चलिए सेट बिल्डर फॉर्म में पहले लिखेंगे, तो लिखेंगे क्या, समझ में क्या आ रहा है यहाँ देख के कि ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे रिलेशन हो क्या रहा है, पहले तो वो देखना है हमें रिलेशन के बारे में। तो ये जो रिलेशन बन रहा है किसी किसके बीच में बन रहा है भाई, तो दिखना बहुत जरूरी है। सेट P to B किसका बन रहा है, सेट रिलेशन बन रहा है, ये लिखना बहुत जरूरी है। P to B, ये सॉरी P to Q है ना, यहाँ पे सेट जो है दूसरा सेट क्या है, Q है, तो P to Q है, B नहीं है, Q है। ठीक है, तो रिलेशन बन रहा है P to Q। इसका जो रिलेशन में होगा सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, क्या होगा, सेट बिल्डर फॉर्म। उसको कैसे लिखेंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि हम जनरल ऑर्डर में ले लेते हैं, एक ऑर्डर पेयर बन गया है एक जनरल फॉर्म में। ठीक है, क्या बन गया है यहाँ पे कि भाई यहाँ देखने से क्या लग रहा है, 9 देखने से क्या लग रहा है कि 9 जो है ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ये जो 9 है इस -3 का भी करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस पॉजिटिव हो जाएगा स्क्वायर के टर्म में। ये जो 4 है इस 2 का स्क्वायर हो जाएगा,
ये 4, फिर -2 का भी स्क्वायर हो जाएगा तो 4 आ जाएगा, और ये 25 देख रहे हैं यहाँ पे, ये 5 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, -5 का भी स्क्वायर करेंगे तो ये 25 हो जाएगा। मतलब ये क्या हो रहा है, स्क्वायर के टर्म में आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अगर यहाँ पे x जो है, पहला जो ऑर्डर पे फर्स्ट एलिमेंट किसको बिलोंग करेगा, आपको पता ही है, पहला वाला सेट से करेगा तो x किसको बिलोंग करेगा, पहले सेट p को, और y जो किसको बिलोंग करेगा, q को। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि भाई जो p सेट है हमारा, मतलब जो x है वो क्या हो रहा है, हमारा स्क्वायर हो रहा है किसका, तो x इज स्क्वायर, x इज ए स्क्वायर ऑफ y का ही तो है ना, जितने भी एलिमेंट्स y का है वो क्या आ रहा है, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये मेरा x आ जा रहा है। x इज ए स्क्वायर ऑफ y वेयर x बिलोंग्स टू p एंड y बिलोंग्स टू क्या, q। यही होगा इसका सेट बिल्डर फॉर्म में। अब अगर बात करें यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में, तो रोस्टर फॉर्म में भी क्या है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि भाई रिलेशन क्या है, p to q, और इसके अगर हम लिखने जाए यहाँ पे रोस्टर फॉर्म तो क्या आएगा यहाँ पे रोस्टर फॉर्म, बताओ भाई। तो यहाँ पे अगर इसका हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो क्या आएगा, 9 का 3 के साथ। तो चलिए पहले ऑर्डर पेयर बनाते हैं, 9,3, फिर बनेगा 9, -3, 9, -3, फिर 4,2, 4,2, फिर 4, -2, 4, -2, फिर 25,5, 25,5, फिर 25, -5, तो ये हो गया -5। तो ये हो गया इसका रोस्टर फॉर्म। अब बात करते हैं यहाँ पे डोमेन और रेंज का। तो डोमेन और रेंज का बात करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे भाई डोमेन और रेंज का, ठीक है। तो डोमेन हमने क्या बताया था कि भाई जिस पहले देखेंगे रिलेशन में पहले ऑर्डर पेयर बन रहा है, हाँ भाई रिलेशन में बन रहा है, इसका ऑर्डर पेयर ये है, रिलेशन में p to q में रिलेशन बन रहा है, इसका ऑर्डर पेयर ये है, और इस ऑर्डर पेयर में जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट होगा, फर्स्ट एलिमेंट हर ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, ठीक है, यहाँ पे भी फर्स्ट एलिमेंट है मेरा, यहाँ पे भी फर्स्ट एलिमेंट है, तो फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वही मेरा यहाँ पे डोमेन होगा। तो डोमेन यहाँ पे क्या होगा 9, और फिर 9 नहीं लेंगे क्योंकि रिपीट होगा इसलिए छोड़ देंगे, सेट पे हम लोग रिपीट नहीं लिखते एलिमेंट को। फिर 9 के बाद 4, फिर 25, यही हो गया मेरा डोमेन, ठीक है। अब बात करें रेंज का, तो रेंज में क्या लिखते हैं कि भाई ठीक है, जो रिलेशन में ऑर्डर पेयर बनता है उसमें जो सेकेंड एलिमेंट है, जो मेरा सेकेंड एलिमेंट है वही मेरा क्या होगा, रेंज होता है। ये मैंने आपको पढ़ाया था। तो यहाँ पे क्या होगा, आप लिख सकते हो आराम से कि भाई ठीक है 3, -3, 2, -2, 5, -5, ये सारे के सारे क्या है हमारे रेंज हो जाएंगे यहाँ से। एग्जाम्पल 9 है, यहाँ पे हम क्या देखेंगे, एग्जाम्पल 9 कि भाई लेट ए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 1,2 है, या एलिमेंट यहाँ पे सेट ए का सेट बी का 2 एलिमेंट है यहाँ पे, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो यहाँ पे क्या बता रहा है भाई, नंबर फाइंड आउट करने बोल रहा है कि नंबर ऑफ यहाँ पे जो रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी। तो आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि टोटल नंबर ऑफ निकालिए, नंबर ऑफ रिलेशन क्या आ रहा है फ्रॉम ए टू बी के लिए, तो बताया था 2 to the power p into q। तो वही डायरेक्टली फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट अप्लाई करने के बाद हम देखेंगे कि भाई यहाँ पे हमारा ए सेट में क्या है, यहाँ पे पहले वो लिख लेंगे, ठीक है। ऑलरेडी हमें पता है क्या फॉर्मूला पहले हम यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है 2 to the power क्या, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो p into q, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो वेयर क्या, मान लीजिए अब हम यहाँ पर लिखना चाहें कि नंबर ऑफ ए में कितना एलिमेंट है, तो यहाँ लिखेंगे पहले नंबर ऑफ ए में कितना एलिमेंट है, यहाँ पे तो 2 है, हाँ ठीक है। और वेयर यहाँ लीजिए, वेयर p इक्वल टू नंबर ऑफ ए एलिमेंट एंड q इक्वल टू आप लिख सकते हो नंबर ऑफ बी एलिमेंट यहाँ पे, ठीक है। तो नंबर ऑफ ए कितना है, यहाँ पे 2 है, तो 2 हो गया, और नंबर ऑफ बी क्या है, यहाँ भी 2 है, मतलब p इक्वल टू भी क्या आ गया, 2 आ गया, और q इक्वल टू भी 2 हो गया, ठीक है ना। तो अब हम मतलब क्या हो गया, तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि a क्रॉस नंबर ऑफ, अगर हम निकालना चाहें नंबर ऑफ a क्रॉस b, तो हम क्या लिखते हैं भाई, p इंटू
क्यू, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 मतलब 4 आ जाएगा, है ना, ये 4 आ जाएगा। अगर हम बात करें क्या कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, मतलब क्या हो जाएगा 2 टू द पावर p, कितना है यहाँ पे 2 है, तो 2 इंटू 2 और क्या लिख सकते हो 2 टू द पावर 4, क्योंकि p इंटू क्यू मैंने ऑलरेडी यहाँ मल्टीप्लाई करके रखा हुआ था 4, ऐसे भी कर सकते हो, तो 2 टू द पावर 4 और 2 टू द पावर 4, तो क्या जाएगा 16, यहाँ से भी 16, यहाँ से भी 16, कुछ भी लेके चल सकते हो आप यहाँ से, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालने के लिए बोला जाए तो सीधी सी बात, फॉर्मूला ये अप्लाई कर सकते हो यहाँ से।